वेलकम बैक। सॉफ्ट और जूसी बीफ बर्गर और सीख कबाब बनते दोनों बीफ से हैं, लेकिन इनको बनाने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। आज की वीडियो में हम बीफ बर्गर बनाने का बेसिक मेथड देखेंगे और इसके साथ साथ सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बर्गर बनाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाफ kg फुल फैट बीफ का कीमा है, यानी कि इसमें 25% फ़ैट मौजूद है, बिल्कुल वैसे जैसे हम सीख कबाब बनाने के लिए लेते हैं। जितना ज़्यादा फ़ैट होगा उतनी ही बर्गर पैटीज़ फ्लेवरफुल, जूसी और मज़ेदार बनेंगी। इससे हम 4 स्टैंडर्ड साइज़ की बर्गर पैटीज़ बना लेंगे। हम सिर्फ एक बर्गर पैटी बनाएंगे। इसमें डालें थोड़ा सा अनियन पाउडर और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। आप फ्रेश अनियन और फ्रेश गार्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लेवर ऐड करने के लिए और भी कुछ डालना चाहते हैं तो डालें, बस सिर्फ आपने नमक नहीं डालना। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपने कीमे को ज़्यादा मिक्स नहीं करना। जितना ज़्यादा आपने कीमा मिक्स किया उतनी ये बर्गर पैटी सख्त होती जाएगी। जिस तरह हम कबाब या कोफ्ते बनाने के लिए हाथों से दबा दबा के कीमे को मिक्स करते हैं, उस तरह पैटी बनाने के लिए, बर्गर पैटी बनाने के लिए बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे। ज़्यादा मिक्स करेंगे पैटी सख्त हो जाएगी और खाते हुए बहुत च्यूई या बिल्कुल रबर की तरह लगेगी। पैटी की शेप बनाते हुए भी आपने इसको दबाना नहीं है, बस इस तरह कीमा इकट्ठा करें, इसको एक शेप दे दें। जिस तरह फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के ऊपर हम नमक डालते हैं तो उनके जूसेस निकलने लग जाते हैं, इसी तरह जब हम मीट के ऊपर भी नमक डालते हैं तो उसके भी जूसेस निकलने लग जाते हैं, जिससे एक तो उसका नेचुरल फ्लेवर निकल जाता है, दूसरा हमने जो इसमें फ्लेवर्स ऐड किए होते हैं, जो स्पाइसेस ऐड किए होते हैं, वो भी अंदर से निकल जाते हैं। और जब हम फिर वो मीट पकाते हैं तो वो बहुत एक हार्ड होता है, ड्राई होता है, खाने में बहुत चूई लगता है, मतलब बहुत चबा चबा के आपको वो खाना पड़ता है। तो वो मतलब कोई फ्लेवर भी नहीं होता और वो खाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने इस स्टेज पे इसमें नमक शामिल नहीं करना। पैटी की शेप में आ जाए तो इसे दरमियान से थोड़ा सा दबा दें, क्योंकि फ्राई करते हुए ये दरमियान से फूल जाती है। जब तक हमने इसे पकाना नहीं है तब तक ये बर्गर पैटी हम फ्रिज में रखेंगे। अब बर्गर के साथ इस्तेमाल के लिए हम बर्गर सॉस बना लेते हैं। सॉस के लिए हमें चाहिए 1/4 कप मेयोनीज़, 1 से 2 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस, 2 टीस्पून शहद यानी कि हनी, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस और 1 से 2 टेबलस्पून अनियन प्यूरे, यानी कि हम श्रेड करके अनियन को थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर इस सॉस में शामिल कर देंगे। अगर सॉस स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो 2 टेबलस्पून चिली सॉस के डाल लें, और अगर स्पाइस लेवल माइल्डली पसंद करते हैं तो 1 टेबलस्पून ही काफ़ी होगा। मैंने 1 टेबलस्पून ही डाला है। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बर्गर सॉस हो या कोई भी सॉस हो, आपने जिस दिन उसको यूज़ करना हो कोशिश करें सॉस को उससे एक दिन पहले बनाएं। इसको ओवरनाइट रेफ्रिजरेट करें तो सही तरीके से सारे फ्लेवर्स इसमें इन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सही सॉस का जो टेस्ट होता है वो नेक्स्ट डे डेवलप होता है। सॉस को फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद हम बर्गर ब्रेड्स जो हैं उनको टोस्ट करने के लिए उन पर थोड़ा थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप हल्का हल्का सा मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं। जितना हमने बटर लगाया मेयोनीज़ उससे कम लगता है। हैवी बॉटम पैन जिसमें हमने बर्गर पैटी बनानी है, उसी में पहले बर्गर ब्रेड को टोस्ट कर लेंगे। जब ये लाइट ब्राउन सी हो जाए, बड़ी टोस्टेड सी खुशबू आने लग जाए, तो बस फिर हम इनको साइड पे निकाल लेंगे। बिल्कुल फ्राई करने से पहले पैटी को हम फ्रिज से निकालेंगे और दोनों साइड्स पे बड़ी अच्छी तरह से नमक डालेंगे। नीचे वाली साइड पे थोड़ा और ऊपर वाली साइड पे ज़्यादा नमक आप डालिएगा। हल्की सी काली मिर्च भी डाल लेते हैं। अब पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल के डालें, और जब ऑयल इतनी अच्छी तरह गर्म हो जाए कि इसमें से स्मोक निकलने लग जाए तो उस टाइम पर हम ये पैटी पैन में रख देंगे। और पैन में रखने के बाद पैटी को आपने बिल्कुल दबाना नहीं है, क्योंकि चर्बी पिघलने लग जाती है और आपने दबाया तो सारी चर्बी पैटी में से निकल जाएगी, और चर्बी निकल गई तो समझेंगे सारा फ्लेवर निकल गया। अब ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। जो सॉस आपने बना के रखी है इसका 1 टीस्पून आप इस पैटी के ऊपर डाल दें। ये एक्स्ट्रा फ्लेवर और मॉइस्चर ऐड करने के लिए है। आप चाहें तो बेशक इसे स्किप कर दें, अगर या चाहते हैं तो प्लेन मेयोनीज़ का 1 टीस्पून बेशक डाल दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है।
इतने गर्म ऑयल में पैटी डालने का मकसद ये होता है कि इसके ऊपर एक क्रिस्पी सी क्रस्ट बन जाती है और ये क्रस्ट बर्गर में बहुत मज़ेदार लगती है। ये क्रिस्पी सी क्रस्ट जो इसके ऊपर बनी है, इसका अगर आप थोड़ा सा पीस लेके खा के देखें तो ये बड़ा मज़ेदार होता है, बड़ा फ्लेवरफुल होता है, तो ये बर्गर में बड़ा अच्छा लगता है। जब आपको 100% तसल्ली हो जाए कि बर्गर पैटी तैयार हो गई है तो इसके ऊपर चीज़ स्लाइसेस रख दें। मैं 2 स्लाइसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बेशक 1 रख लें। और उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस हो तो इस पैन में थोड़ा सा पानी डालें, जैसे ही उसकी स्टीम उठे साथ ही इसको कवर कर दें तो चीज़ फ़ौरन मेल्ट हो जाएगा। मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही इसलिए मैं इसको ऐसे ही कवर कर रही हूँ। और जितने में चीज़ मेल्ट होता है उतने में हम अपनी बर्गर ब्रेड को तैयार कर लेते हैं। इस पर थोड़ा सा सॉस डालेंगे और थोड़ी सी आइसबर्ग लेटस इसके ऊपर डालेंगे। बारीक बारीक से 2 टमाटर के स्लाइसेस हम काट के इस पर डालेंगे। बहुत मोटे टमाटर के स्लाइसेस मत डालिएगा उसमें, क्योंकि टमाटर में जूस बहुत होता है तो फिर ये बर्गर खाते हुए बस टमाटर का पानी ही निकलता रहता है। लीजिए, सॉफ्ट एंड जूसी बीफ बर्गर बिल्कुल तैयार है। ये बीफ बर्गर की एक बेसिक रेसिपी थी जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कीमा किस तरह का लेना है, इसमें फ़ैट की रेशो कितनी होनी चाहिए, इसको मिक्स कितना करना है, आपने इसमें नमक किस स्टेज पे शामिल करना है, आपने पैटी को पकाते हुए दबाना बिल्कुल नहीं है, और इसके ऊपर चीज़ किस स्टेज में शामिल करना है। ये बिल्कुल एक बेसिक रेसिपी थी, क्योंकि बीफ बर्गर के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं करते तो बर्गर पैटी बहुत सख्त हो जाती है। ये रबर की तरह की सख्त लगती है और बड़ी चुई हो जाती है, चबा चबा के खानी पड़ती है, तो इसमें फ्लेवर भी कुछ नहीं होता, ड्राई लगती है, हार्ड लगती है। तो जिस तरह आज मैंने आपको बताया है, इस तरह से आप एक दफ़ा बीफ बर्गर पैटी बना के देखें। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।